हम शेर बाघ से डर में नहीं करते। मेरी क्या डरा दे, छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। मैं हूं पास्टर चित्तरंजन, जहानाबाद, बिहार से। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष माननीय अरुण पन्नालाल जी के द्वारा आमंत्रित होने के कारण मैं इस जगह पर आया था। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि तूता जो मैदान है, उस मैदान में आज समर्थ सत्याग्रह का आह्वान किया गया था, उसमें आया हूं। मुद्दा सवाल इस बात का है कि आए दिन जो देखा जा रहा है कि मसीही लोगों पर, जो मसीही विश्वास करने वाले लोगों हैं, उनके ऊपर आए दिन मार काट, हमेशा उनके साथ में हिंसा होते हैं, उनको सताए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं। आखिर क्या ये भारत के रहने वाले नहीं हैं? क्या इनको इस देश में कोई अधिकार नहीं है? हम सवाल इस बात को सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आप जो इस प्रकार का कानून बना करके लाए हैं, उस कानून में आपका कोई विजन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं दिखता है। एक जो आपने पॉइंट रखा है जिसमें आपने बताया है कि 60 दिन के अंदर में जब आप हमको धर्मांतरण के लिए देते हैं तो हम उसको सार्वजनिक करेंगे। भैया आप ऐसा क्यों करेंगे? ये तो कोई मतलब नहीं होता ना। धर्म को ग्रहण करना, ये धार्मिकता हमारी निजी आस्था का बात है। तो हम अगर धर्मांतरण करना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि 60 दिन पहले दीजिए और देने के बाद हम सगरो ढोल पीटेंगे कि फलना जी धर्मांतरण करने जा रहे हैं। तो ये अधिकार आपको कौन दिया है? आप कानून के कौन सा सेक्शन में बात लिखा हुआ है? अगर आप विधि सम्मत काम कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसी प्रकार का विधान है तो आपने ये तो लाया है कि भाई कोई जबरन धर्मांतरण कराएगा तो उसको 20 साल का सजा, करोड़ों रुपया, आजीवन कारावास, सब कुछ आपने प्रोविजन किया है। लेकिन इसमें ई प्रोविजन कहाँ आपने लाया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आरोप लगाना वो गलत साबित हो जाएगा, जो आरोप लगाया है वो सत्य को साबित नहीं कर पाया कि हाँ जबरदस्ती धर्मांतरण किया है, लोभ लालच देकर के कराया है, तो उस बंदे के लिए आपने क्या किया है? कोई प्रोविजन उसमें नहीं लाया है। तो आपने जो कानून बनाया है, आपने कानून नहीं बनाया है, आपने एक षड्यंत्र को रखा है। आपने हम मसीही लोगों के साथ में धोखेबाजी करने का काम किया है, जिसको साफ लहजे में कहा जाए तो आप मसीही लोगों के साथ में गद्दारी का काम किया है। वो मसीही समाज जिसने आपको, आपके पार्टी को, आपकी सरकार को कीमती वोट दे करके आपको सरकार बनाने में मदद किया है। कम से कम हम लोगों में इतना तो हम जानते हैं कि एक कहावत है कि जिसका नमक खाता है उसका गुण भी गाया जाता है। आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? मसीही समाज का नमक खाया, मसीही समाज का वोट पाया, मसीही समाज के वोट पा करके आप सरकार में हैं, और वही मसीही समाज के साथ आप उनके लिए इतना कठोर कानून लाए हैं। आपको कानून लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये वो बात तो स्पष्ट बता देते हैं। इसलिए कि हम मसीही समाज बाघ और शेर से डर भी नहीं करते हैं, तो आपके कानून से कहां से डरेंगे? वो भी इलीगल कानून से। कानून का डर हमारे अंदर में है, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। लेकिन वो जो गैर कानूनी है, जो इसको विधान कहा ही नहीं जा सकता है, तो फिर इससे हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और बताना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम लड़ने वाले हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। इसलिए आप विधान लाए हैं, आपने नया नया नियम बना करके लाया है, आपको मुबारक हो आपका कानून। लेकिन याद रखिएगा, आपके इस कर्म के द्वारा हमने एक चीज सीखा है, वो ये चीज सीखा है, आपको अब जवाब देने की हम तैयारी कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे सत्ता के कुर्सी पर जाकर के आपको ये घमंड और गुरूर हो गया है ना, ये गुरूर अगली बार विधानसभा के चुनाव में आपको हम तोड़ करके दिखा देंगे। हम इसी धरती पर रहेंगे और आप इसी धरती पर रहिएगा। हम एग्रीमेंट कर करके, चैलेंज करके एग्रीमेंट करेंगे और सोशल मीडिया पर बजावते डाल देंगे कि सुनिए, इस बार आप सत्ता से उतरने के लिए तैयार रहिए। उतार करके छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय छत्तीसगढ़।